कभी आपने सोचा है कि वो छोटी सी नाभि जो आपके पेट के बीचों बीच है, क्या सिर्फ एक निशान है या कोई ऐसा रहस्य जो आज तक आपने खुद से भी छुपा रखा है? एक बूढ़ी दादी अपने पोते से कहती थी, बेटा, तुम्हारी नाभि में भगवान ने एक दरवाजा छोड़ा है जो तुम्हारे जन्म से पहले खुला था, और आज भी अगर तुम ध्यान से सुनो तो वहां से तुम्हारी आत्मा की आवाज आती है। नमस्ते दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पुराने रहस्य कहीं किसी धूल भरी पोथी या मंदिर की गहरी गुफा में छिपे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है, कुछ राज आपके अपने शरीर में छिपे हैं, और उन राजों की सबसे रहस्यमय, सबसे अनदेखी जगह है आपकी नाभि। वो छोटा सा गोल निशान जिसे आप शीशे में देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सिर्फ जन्म के बाद बचा हुआ कोई निशान नहीं है। यह एक ऊर्जा द्वार है, एक एंटीना की तरह, जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। कहते हैं जब आप मां के गर्भ में थे तो यही नाभि आपकी पहली सांस, पहला पोषण और पहली ऊर्जा का केंद्र थी। और आश्चर्य की बात यह है, वो ऊर्जा आज भी उसी जगह से बह रही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम उस शक्ति को पहचानते ही नहीं जिससे हमारा जीवन हर पल खिला है। नाभि, ऊर्जा का वह छेद जिससे शक्ति रिस रही है। सोचिए, अगर आपके शरीर के बीचों बीच एक ऐसा छेद हो जिससे आपकी सबसे शुद्ध ऊर्जा हर दिन, हर पल चुपचाप बह रही हो। जो थकावट आप हर शाम महसूस करते हैं, वो शायद बाहर की दुनिया की वजह से नहीं है। हो सकता है आपके ही भीतर कुछ रिस रहा हो, और वो छेद आपकी नाभि है जो अब भी खुला है। तो अब सवाल उठता है, क्या होगा अगर आप इस शक्ति को संभालना सीख जाएं? अगर आप सिर्फ नाभि को ढंकना शुरू करें, सर्द हवा, अनचाही नजरों या बिखरी ऊर्जा से बचाएं, तो धीरे धीरे आप खुद में एक नया जागरण महसूस करेंगे। ध्यान केंद्रित होने लगेगा, स्वप्न स्पष्ट होने लगेंगे, रिश्तों में एक नई ऊर्जा दिखने लगेगी, और सबसे जरूरी, आप अपने आप से फिर से जुड़ने लगेंगे। पुरानी सभ्यताओं का ज्ञान, जिसे अब हम भूल चुके हैं, भारत की तंत्र विद्या से लेकर ताओवाद की गहरी साधना, माया सभ्यता से लेकर यहूदी परंपराओं तक, हर जगह नाभि को सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि शक्ति केंद्र माना गया। मणिपुर चक्र, तीसरा चक्र, यहीं पर स्थित होता है। यह हमारी इच्छा शक्ति, आत्मबल और जीवन ऊर्जा का मूल है। ताओ गुरु कहते थे, नाभि पर हल्का गर्म दबाव देने से शरीर की शक्ति स्थिर होती है। माया संस्कृति मानती थी कि यह वह बिंदु है जहां दिखने और अदृश्य दुनिया एक दूसरे को छूती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक भूली हुई सच्चाई है। अब आपकी बारी है। क्या आप इस रहस्य को फिर से जगाएंगे? आज का विज्ञान इसे सिर्फ एम्बिलिकल स्कार कहता है, लेकिन शायद विज्ञान भी उस भाषा में नहीं सोचता जिसमें आपकी आत्मा बोलती है। अब वक्त है फिर से उस भाषा को सुनने का। थोड़ी देर रुकिए, अपने शरीर के बीच के इस हिस्से को महसूस कीजिए। अपनी नाभि पर हाथ रखिए और सिर्फ एक इरादा बनाइए, मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूं, मैं उसे संभालता हूं। याद रखिए, बड़ा बदलाव किसी भारी कदम से नहीं बल्कि एक छोटे से स्पर्श से शुरू होता है। नाभि, शक्ति का द्वार, जिसे अनदेखा किया तो जीवन की ऊर्जा चुपचाप बह जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एक ऐसा छोटा सा बिंदु है जो जन्म से पहले हमें जीवन देने वाली नाल का हिस्सा था? वही जगह जिसे हम आज नाभि कहते हैं। अक्सर हम इसे सिर्फ एक निशान समझकर भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ शारीरिक निशान नहीं बल्कि ऊर्जा का वह केंद्र है जहां से जीवन शुरू हुआ था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कप जो बहुमूल्य जीवन ऊर्जा से भरा हो, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा छेद हो। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, वह कप कभी पूरा नहीं भरता। नाभि भी वैसा ही एक छेद है, अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। अगर यह ऊर्जा द्वार खुला छोड़ दिया जाए तो आपकी जीवन शक्ति हर पल बाहर बहती रहती है। आप थकान, चिंता, असमंजस या अवसाद अनुभव करते हैं और कारण नहीं समझ पाते, लेकिन गहराई से देखने पर समझ आता है यह शक्ति की चुपचाप हो रही हानि है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक प्राचीन गुरु थे जो हमेशा ध्यान के समय पेट पर एक छोटा सा कपड़ा रखते थे। उनके शिष्य ने एक दिन पूछ लिया, गुरुदेव, क्या यह सिर्फ ठंड से बचने के लिए है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यह नाभि से शक्ति को सुरक्षित रखने का विज्ञान है। जब तुम इसे समझ जाओगे तब तुम्हारा भीतर का दीपक स्वयं जल उठेगा।
पुरानी सभ्यताएं इस ज्ञान को गहराई से समझती थीं। वे जानते थे कि नाभि शरीर का वह बिंदु है जहां से ऊर्जा अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में बह सकती है। इसीलिए वे ध्यान, पूजा या विश्राम के समय नाभि को ढकने की परंपरा रखते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान था। नाभि एक अदृश्य नेत्र। आप नाभि को एक ऐसी आंख मान सकते हैं जिसकी कोई पलक नहीं होती। यह हमेशा खुली रहती है। यह वह द्वार है जिससे सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि ऊर्जा भी भीतर बाहर होती रहती है। जब आप इसे अनजाने में खुला छोड़ते हैं तो बाहरी निगाहें, भावनाएं और ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर सकती हैं, या फिर आपकी अपनी शक्ति बह सकती है। अब सोचिए, जब आप इस द्वार को सोच समझकर बंद करते हैं, हल्के कपड़े से ढकते हैं या बस एक उंगली का हल्का स्पर्श देते हैं, तो शरीर को यह संकेत मिलता है कि ऊर्जा को अब बाहर नहीं जाना है। यह ऊर्जा अब भीतर ही भीतर जमा होने लगती है, जैसे किसी नदी को बांध दिया गया हो और वह गहराई में बहने लगे। नाभि और दूसरा दिमाग, आपका पेट, विशेषकर नाभि क्षेत्र, सिर्फ पाचन तंत्र नहीं है। इसे सेकंड ब्रेन यानी दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जब कोई अनहोनी होने वाली होती है तो पेट में अजीब सी गड़बड़ होती है, या जब किसी के लिए कृतज्ञता का भाव आता है तो पेट में एक सुखद गर्मी महसूस होती है। यह सब नाभि के ही प्रभाव हैं। जब आप इसे ढकते हैं, ध्यान देते हैं, तो यह बायो इलेक्ट्रिक क्षेत्र मजबूत होता है। आपकी भावनाएं स्पष्ट होती हैं, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और एक आत्मिक स्थिरता आने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नाभि एक ब्रह्मांडीय बिंदु तंत्र की परंपराओं में नाभि को एक छोटा ब्रह्मांड कहा गया है, ऐसा केंद्र जो अदृश्य ऊर्जा सूत्रों से ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप नियमित रूप से ध्यानपूर्वक नाभि पर हाथ रखते हैं या उसे ढकते हैं, तो यह सूक्ष्म सूत्र पुनः सक्रिय हो उठते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इससे उन्हें साफ सपने दिखाई देते हैं या एक गहरी उपस्थिति का अनुभव होता है, मानो वे खुद को फिर से पा गए हों। यह कोई कल्पना नहीं, यह आपकी खोई हुई शक्ति का पुनर्संयोजन है। शक्ति की वापसी एक दैनिक अभ्यास। जब आप हर दिन यह छोटा सा अभ्यास करते हैं, चाहे नींद से पहले, ध्यान में बैठते हुए या सोते समय नाभि को ढकना, तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन एक नई लय में आ जाते हैं। आप अधिक स्पष्टता से जानने लगते हैं कि आपके लिए क्या सही है, किन लोगों और विचारों को भीतर आने देना है और किन्हें बाहर रखना है। इस अभ्यास से एक चुपचाप लेकिन गहरा बदलाव आता है। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप फ्लो में आने लगते हैं। अंत में यही कहेंगे, अब यह आप पर है। आप जान चुके हैं कि नाभि सिर्फ शरीर का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि एक शक्ति केंद्र है। यह जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, यह रोज की आदत में उतारने के लिए है। अगर आप सचमुच इस रहस्य को समझ लें, तो यह छोटा सा अभ्यास नाभि को ढकने या उस पर ध्यान केंद्रित करने का आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि जब नाभि जागती है तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी सजग हो जाती है। असली शक्ति कभी भी धूल भरी किताबों में बंद रहने के लिए नहीं थी। वह किसी जटिल रिवाज की कैद में नहीं थी। वह शक्ति इसलिए थी ताकि हर दिन की आपकी साधारण सी जिंदगी को असाधारण रोशनी मिल सके। अब सवाल है, यह शक्ति कैसे वापस लाई जाए? पहला तरीका बहुत सरल है। हर सुबह घर से निकलने से पहले अपनी नाभि को ढक लीजिए। जैसे कपड़े पहनकर हम शरीर को ढकते हैं, वैसे ही अपनी शक्ति को भी एक नर्म, शांत रक्षा दीजिए। एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, एक प्रतीक चिन्ह वाला पैच, कुछ भी हो सकता है। असल चीज है आपका इरादा। जब आप इसे लगाएं, मन में कहें, मैं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहा हूं, मेरा जो है वह मेरा ही रहेगा। यह एक छोटा सा कर्म एक अदृश्य ढाल बन जाएगा। भीड़ में, तनाव में, या तब जब आप महसूस करें कि आपकी ऊर्जा बिखर रही है। फिर रोज का एक और काम, रोजाना 2 से 5 मिनट निकालिए, सोने से पहले या जब मन बहुत उलझा हो। अपना हाथ नाभि पर रखें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए, आपके हाथ से एक सुनहरी गर्म रोशनी आपकी नाभि में उतर रही है और वहां से पूरे शरीर में फैल रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह आपके भीतर की रोशनी को फिर से जगाने का मार्ग है। अगर चाहें तो आप इस समय कोई सुगंधित तेल जैसे फ्रैंकिनसेंस, लेवेंडर या पेलो सेंटो भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण चीज भी है जो हर घर में होती है, सरसों का तेल। बस एक बूंद अपनी नाभि में लगाकर हल्की सी मालिश करते हुए
आप अतीत के छूटे हुए तारों को फिर से छू सकते हैं। नाभि सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक पुराना द्वार है। आपकी पहली जीवन रेखा, आपका पहला संपर्क जीवन से, प्रेम से, शक्ति से। नाल काटी गई थी, पर उसका मार्ग अभी भी जीवित है। कई लोग बताते हैं कि इस अभ्यास से उन्हें नए विचार आते हैं, दबी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। डरने की जरूरत नहीं, यह आपकी ऊर्जा लौट रही है। पुरानी भावनाएं जो चुपचाप आपकी शक्ति ले रही थीं, अब बाहर निकल रही हैं। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, यह शक्ति मेरी है, मैं इसे वापस बुला रहा हूं। कुछ दिन यह अभ्यास करते रहिए, फिर देखिए आप कैसे ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और भीतर से मजबूत महसूस करने लगते हैं। लोग जब आपकी आंखों में चमक, चाल में संतुलन और उपस्थिति में एक स्थिरता देखेंगे, आप मुस्कुराकर कह सकेंगे, यह सब एक छोटे से बदलाव से शुरू हुआ जब मैंने अपनी नाभि की रक्षा करनी शुरू की। यह कोई अंधविश्वास नहीं, न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान है। यह तो एक गहरी घोषणा है कि अब मैं अपने केंद्र से जुड़ रहा हूं। आप अपनी नाभि को ढकते समय मन ही मन कह सकते हैं, मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूं, मैं अपनी शक्ति को वापस बुला रहा हूं, मैं अपनी रोशनी को जगा रहा हूं। शायद शुरू में यह साधारण लगे, पर जब आप यह करते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। वह खालीपन जो दिन के अंत में लगता था, वह सिर्फ थकान नहीं थी, वह आपकी शक्ति का धीरे धीरे बह जाना था। अब आप जानते हैं, वह दरवाजा आप बंद कर सकते हैं, उसे एक पवित्र अग्निकुंड बना सकते हैं। हर दिन सिर्फ 2 मिनट अपनी नाभि को स्पर्श करिए और मन में कहिए, मैं तैयार हूं अपनी शक्ति को जगाने के लिए, अपने भीतर लौटने के लिए। क्या आप तैयार हैं? जरूर बताइए और मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, जहां अदृश्य चीजें फिर से दिखाई देंगी।